जय हिंद फ्रेंड्स and नमस्कार viewers. Hello and welcome to my YouTube channel with the motivational video. Hi, Pankaj Kumar here. Let's begin with motivational quotes or statement of the day. As long as you are learning, you are not old. विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोजलिन यालो का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो यह समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर का जो युवापन है अभी भी बना हुआ है, वो एक शर्त पर बनेगा। कैसे? यानी वो कह रही हैं एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग यू आर नॉट ओल्ड। हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं मैं, जब तक आप सीख रहे हैं आप बूढ़े नहीं हैं। हर दिन ये विचार करिए, अपने आप को आप यंग फील करेंगे इनके इस कोटेशन से। और जब यंग थिंकिंग यंग आपकी थॉट प्रोसेस होगी तो निश्चित तौर पर बता रहा हूं आप बहुत ही बेहतर करेंगे। उन्हें रोजलिन यालो जी को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1977 में मिला था। 1977। सोचिए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब तक आप सीख रहे हो आप बूढ़े नहीं हो। अपने भारत की ही बात कर लेता हूं। महान और विचारक, बहुत ही प्रसिद्ध कानूनविद राम जेठमलानी साहब, श्रीमान राम जेठमलानी जी, वो इतने मशहूर कानूनविद थे, आप जान सकते हैं उनके बारे में। वो कहते थे कि उनके एक बार मैं लेक्चर देख रहा था उनका, जो है इंडिया टीवी पर जो है रजत शर्मा इंटरव्यू लेते हैं, सर रजत शर्मा जी। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं आज भी जवान हूं। सोचिए, इतनी उम्र में भी वो करके। वास्तविक बात है, सीखने की प्रक्रिया को आप कभी मत छोड़िएगा, आप हमेशा यंग रहेंगे। ये विचार करिए उनके कथन पर। एक कथन और ही है बहुत ही प्रसिद्ध, जो लोग कहते हैं कि मैं हमेशा दुखी रहता हूं, वास्तव में पहचान ही नहीं पाते क्या रीजन होता है उसका। इफ यू, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू पे अटेंशन टू माइजरी यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। स्टार्ट फोकसिंग ऑन हैप्पीनेस। एक्चुअली वॉट एवर यू पे अटेंशन टू बिकम एक्टिव। महान विचारक और दार्शनिक ओशो का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो वास्तविक दुख की जो है उसका रीजन पहचान ही नहीं पाते। यानी उसका मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। ध्यान से सुनो, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। उसके बाद, दरअसल तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही सही सत्य कथन है, भले से लगे कड़वा। दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान देना शुरू करो। दरअसल हम जो चीज सोचते हैं वही हमारे अंदर सक्रिय हो जाती है। अगर जिस दिन से तुमने एजुकेशन को स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो चीज़ें सक्रिय होती जाएंगी। तैयारी को अंतिम रूप धीरे धीरे दोगे, वो चीज़ें सक्रिय होती जाएंगी। नेगेटिविटी तुम्हारे मन विचार में आ रहा है, उस चीज़ों को कम करते 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 एक दिन तुम्हारे पास फुली पॉजिटिव हो जाओगे, संपूर्ण सकारात्मक आपका विचार हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इंसान विचारों से महान बनता है, आप भी जानते हो, लेकिन यह बात ध्यान नहीं देते। अक्सर यह चीजें आपको तभी समझ में आती हैं जब आप उन चीजों से अक्सर तौर पर सामना करते हैं। तो अभी भी वक्त है, अनहैप्पीनेस में छोड़ करके आप हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करिए। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ओशो जी के यह कथन, ओशो बहुत ही अच्छे विचारक हैं, उनको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप एक बार उनके बारे में पढ़ेंगे, वास्तव में वास्तविकता आपको मालूम होगी। द रियलिटी ऑफ एजुकेशन।
एक हमारे मित्र हैं, बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, श्रीमान हिमांशु तिवारी जी। उनके साथ रहने के बाद मुझे ये पता चला वास्तव में जो है किताबें पढ़ने का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैंने भी तब शुरू किया, तब जाकर के मेरे अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले मैं पढ़ता तो था, बट जो है राइटर्स की बुक्स, मुझे साइंटिस्ट की बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी पहले पढ़ना। लेकिन उनके साथ मित्रता में आने के बाद वास्तव में लगा कि जो है हमें आदर्श विचारकों की भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं साइंटिस्ट वाली बुकों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अदर मैथमेटिक्स हो गया, कोई मैथमेटिक इनोवेशन है, कोई थ्योरी है, फिजिक्स की है, वो सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता। लेकिन उनके साथ आने के बाद मुझे ये पता चला कि हम सभी को वैसी भी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जो जीवन में बहुत कुछ सीख देती हैं। वास्तव में यदि आप अपने अतीत से सीखेंगे, निश्चित तौर पर भविष्य में आपका सामना करने का, एक बार कोई आपका सामना करने से पहले आपसे आपके महत्व को समझेगा। ये एक बात गौर करिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दें, अध्ययन करना प्रारंभ करें। और मैं एक बात और आज बोलना ये चाहूँगा, ये तो 2 कोटेशन की बात हमने कर ली। मैं उन सभी अभिभावकों और समाज सेवकों और राजनेताओं से, सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग अगर 2 चीज़ें अगर बच्चों का या किसी भी व्यक्तित्व का आप छीन रहे हैं तो आप समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता और शिक्षा। ये दोनों एक ही समान हैं। स्वतंत्रता जो है नहीं रहेगी तो आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाओगे, और शिक्षा नहीं रहेगी तो आपको पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अपने आप को फ्रीडम में रखें, स्वतंत्र रखें, फ्री रखें, तभी आप अध्ययन कर पाएंगे, और अध्ययन करेंगे तभी आप स्वतंत्र रहेंगे। तो मेरा सभी पुनः विनम्र निवेदन है कि पेरेंट्स से विनम्र निवेदन, वो अपने चाहे बेटा हो या बेटी, एक समान अवसर दें। समानता की भी बात कर रहा हूँ, एक समान अवसर दें उन्हें अध्ययन कराने का। उन्हें जो है आप डिमोटिवेट ना करें, उन पर विश्वास रखें। अगर वो दूर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ लोग दूर पेरेंट्स नहीं भेजते, हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पिता होकर के, आप पेरेंट्स हो करके, आप भाई हो करके, आप बहन हो करके अपने घर के सदस्य पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे विश्वास करेगी। मैं उन सभी बच्चों से कह रहा हूँ, तुम जरा सा भी डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेट रहो हमेशा, और निश्चित तौर पर तुम बहुत ही बदल करके दुनिया में इसे दिखाओगे। तो अगर एक बात और कह दूं उन लोगों के लिए, अगर किसी को मोटिवेट ना कर सको तो उसे डीमोटिवेट कभी मत करना। जिस दिन तुम डीमोटिवेट किसी को किए, उस दिन जान लेना तुमने एक अपराध किया है। खुद तो पढ़े लिखे नहीं, और खुद तो स्वतंत्रता का वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते स्वतंत्र होने के लिए, तो सोच रहे हो दूसरों का भी छीन ले। कहाँ का ये न्याय है बताओ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दें। सभी लोगों से मैं ये विनम्र बार बार निवेदन करता हूँ, और ये वीडियो उन सभी को भेजिए जो क्या बोलते हैं, ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर युवापन हमेशा है, अनवरत सीखने की, अनंत तक, जब तक चलती रहेगी जीवन, ये लाइफ, तब तक युवा हो आप। ये मत सोचना कि मेरे बाल झड़ गए, और जो है बाल झड़ गए का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर समझना हो तो तुम देख सकते हो सर रॉबिन शर्मा जी को, और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देख सकते हो, समझ सकते हो। रॉबिन शर्मा का नाम ही पर्याप्त है, अगर किसी के सामने ले लो, जो पढ़ने वाला होगा वो जान जाएगा। समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखो, और ये वीडियो उन सभी के पास भेजो जो युवापन के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं और अब दुखी रहते हैं हमेशा, और शिक्षा और स्वतंत्रता का ध्यान नहीं देते। किसी की भी स्वतंत्रता और शिक्षा मत छीनिए, और उन सभी को जागरूक करिए। जागरूक करने से आपका जीवन सार्थक होगा, उसके साथ साथ हमारा भी जीवन सार्थक होगा। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट विथ पंकज कुमार।